सुप्रभात बाल मित्रों, आज 19 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। असफलता से अगर हम सीख लें तो वह सफलता ही है। If we learn from failure, then that itself is success। यह सुविचार हमें बताता है कि असफलता को सीखने का मौका समझकर हम उसे सफलता में बदल सकते हैं। असफलता तब तक हार नहीं है जब तक हम उससे सबक ना लें। अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो वही अनुभव हमें मजबूत और समझदार बनाता है। इसलिए असफलता को अंत नहीं बल्कि सुधार और विकास का एक चरण मानना चाहिए। सच्ची सफलता उसी में है जब हम गिरने के बाद उठकर कुछ नया सीखते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एनालिसिस। ANALYSIS। एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण। किसी चीज को उसके घटकों में विभाजित करके उसकी संरचना, कार्य प्रणाली या अर्थ को समझने की प्रक्रिया को एनालिसिस यानी विश्लेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वी नीड टू डू अ सिंपल एनालिसिस ऑफ सॉइल फॉर गार्डनिंग। बागवानी के लिए हमें मिट्टी का साधारण विश्लेषण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। एक किले में चोर बसे हैं, सबका है मुंह काला, पूंछ पकड़कर आग लगाई, झट कर दिया उजाला। इस पहेली का जवाब है माचिस। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 19 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1743 में आज ही जीन पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया, जो आज भी दुनिया भर में तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 19 मई 1904 को आज ही जमशेदजी टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक और टाटा समूह के संस्थापक का निधन हुआ। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। 19 मई सन 1913 को भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ। वह एक कुशल प्रशासक, कवि और अनुभवी राजनेता थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। 19 मई सन 1934 को प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ, जिन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए अनेक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां लिखी। 19 मई 1971 को भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापत्तनम में शुरू हुआ, जो देश की समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 19 मई 1971 को सोवियत संघ ने मंगल 2 अंतरिक्ष यान को कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण प्रोटॉन बूस्टर के पहले सफल उपयोग के रूप में उल्लेखनीय रहा। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे जीन पियरे क्रिस्टीन के बारे में। जीन पियरे क्रिस्टीन एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और संगीतकार थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेल्सियस तापमान को व्यावहारिक बनाने से जुड़ा है। सन 1742 में स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर सेल्सियस ने एक थर्मामीटर स्केल बनाया था, जिसमें पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान 0 डिग्री और हिमांक यानी जमने का तापमान 100 डिग्री पर सेट किया गया था। हालांकि यह पैमाना व्यावहारिक उपयोग में असुविधाजनक था। सन 1743 में जीन पियरे क्रिस्टीन ने इस पैमाने को उलट दिया, यानी हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा। यह सरल परिवर्तन वैज्ञानिक प्रयोगों और दैनिक जीवन में तापमान मापन को अधिक सहज बनाने वाला साबित हुआ। क्रिस्टीन के इस संशोधित पैमाने को सेंटीग्रेड स्केल के नाम से जाना गया और दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ।
बाद में सन 1948 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पैमाने का नाम सेल्सियस रखा गया, जो मूल आविष्कारक एंडर सेल्सियस को सम्मान देने के लिए था। आज भी यह पैमाना विज्ञान, चिकित्सा और रोजमर्रा के तापमान मापन में मानक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्रिस्टीन का यह सुधार विज्ञान इतिहास में एक छोटे परिवर्तन के एक बड़े प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 19 मई को मनाए जाने वाले विश्व IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दिवस के बारे में। विश्व IBD दिवस हर साल 19 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इससे जूझ रहे मरीजों के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करना है। IBD एक क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की बीमारियां शामिल होती हैं, क्रोन्स रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बीमारियां आंतों में सूजन और गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं, जिनका सीधा असर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। यह दिवस क्रोन्स और कोलाइटिस इंटरनेशनल नामक वैश्विक संगठन द्वारा आरंभ किया गया, जिसमें 50 से अधिक देशों की संस्थाएं शामिल हैं। विश्व IBD दिवस का प्रतीक पर्पल यानी बैंगनी रंग है और इस दिन दुनिया भर में प्रकाश अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सेमिनार और रोगियों की कहानियों का साझा मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में IBD के मामले पिछले दशकों में तेजी से फैले हैं। अनुमानित रूप से 15 लाख से अधिक भारतीय इस बीमारी से प्रभावित हैं। शहरीकरण, खराब जीवन शैली और आनुवंशिक कारण इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। चूंकि IBD का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, इसलिए समय पर इसका निदान, संतुलित आहार और सकारात्मक जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। जागरूकता और शोध के जरिए ही हम IBD के साथ जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है लाल मोर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय को दुर्लभ और अनोखी वस्तुओं को संग्रह करने का बहुत शौक था। उनका दरबार इन अद्भुत वस्तुओं से भरा रहता था। एक दिन एक चालाक दरबारी दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से एक बेहद दुर्लभ प्राणी मंगवाया है, एक लाल मोर। इस अद्भुत पक्षी को लाने में मुझे 25,000 रुपए खर्च करने पड़े। राजा ने जब उस लाल रंग के मोर को देखा तो वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत दरबारी को 25,000 रुपए देने का आदेश दे दिया। दरबार में बैठे तेनालीराम, जो अपनी चतुराई और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे, को यह बात कुछ अटपटी लगी। उन्होंने सोचा, प्रकृति में तो लाल मोर होता ही नहीं, फिर यह दरबारी ऐसा दावा कैसे कर सकता है। तेनालीराम ने तुरंत जांच पड़ताल करनी शुरू की और जल्दी ही उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने असली नीले मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनालीराम ने उससे 4 और मोर मंगवाए और उन्हें भी इसी तरह रंगवा दिया। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में 4 सुंदर लाल मोरों के साथ उपस्थित हुए और बोले, महाराज, जहां एक दरबारी ने आपको एक लाल मोर के लिए 25,000 रुपए खर्च करवा दिए, वहीं मैंने मात्र 50,000 में 4 और भी अधिक सुंदर लाल मोर प्रस्तुत किए हैं। राजा ने मोरों को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। ये मोर सचमुच पहले वाले से भी अधिक चमकीले और सुंदर थे। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की, लेकिन तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि उस चित्रकार को मिलना चाहिए जिसने यह कमाल किया है। इसने ही नीले मोरों को लाल रंग में रंगकर सबको चकित कर दिया। राजा कृष्णदेव राय सारा माजरा समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि दरबारी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने तुरंत दरबारी को 25,000 रुपए लौटाने और 5,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। साथ ही चित्रकार को उसके हुनर के लिए सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है। झूठ और धोखे की पोल आखिरी में खुल ही जाती है।
बुद्धिमत्ता का प्रयोग समाज और सत्य के पक्ष में होना चाहिए, ना कि धोखा देने के लिए। और अंत में सच्चाई, ईमानदारी और विवेक की हमेशा जीत होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।